Class 6th students, today I will teach you the chapter 6th in HST subject, remaining part of that chapter. 3 types of mountain: fold mountain, block mountain and volcanic mountain. Fold mountain, it's a very common mountain. नॉर्मली जितने भी आपके वर्ल्ड में माउंटेन्स हैं वो ज्यादातर आपके फोल्ड माउंटेन्स हैं. They are formed when the earth's crust gets uplifted and folded by compressional forces. वो फोल्ड होता है जैसे आपके कपड़े को दो तरफ से दबाने पर चुन्नट आती है ना, वही अंदर से जब क्रस्ट को अंदर से जब ताकत फोर्स लगता है तो वो अपलिफ्ट होते हैं, ऊंचे हो जाते हैं और फोल्ड पड़ता है उसमें और वह फोल्ड माउंटेन बनते हैं. फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं. दे आर यंग ऑल्सो. यंग माउंटेन्स और ओल्ड माउंटेन कैसे पहचानेंगे? यंग माउंटेन्स के जो पीक्स होते हैं, पॉइंट होते हैं, वो पॉइंटेड होते हैं और ओल्ड माउंटेन्स के थोड़े गोलाकार होते हैं. यंग फोल्ड माउंटेन्स 10 to 25 मिलियन ईयर्स. जो यंग है उनकी एज है 10 से 25 लाख वर्ष, millions years age. That is Rocky and Himalaya. And old fold mountains over 200 million years. Hmm. 10 to 25 millions लाख वर्ष, जो 10 से 25 लाख वर्ष पुराने हैं उनमें हिमालय और रॉकी आता है. और जो 200 वर्ष पुराने हैं, 200 लाख वर्ष, तो यूराल्स एंड एपेलेचिन्स in USA. Example of fold mountains include Himalaya mountains in Asia, Alps in Europe, Andes in South America, Rocky in North America and Urals in Russia. Block mountain, इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से खिंचाव होता है. इसमें आपकी सिकुड़न हो रही थी, वहां खिंचता है. कोई चीज अगर आप खींचेंगे तो क्या होती है, बीच से टूट जाती है. तो बीच का पोर्शन नीचे हो जाता है, जस्ट लाइक दिस. बीच का पोर्शन नीचे हो जाता है, ये दोनों तरफ नीचे हो जाता है और बीच में ऊपर रह जाता है. ठीक है, इसे कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स. ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है. ये दोनों नीचे हो गई दोनों जगह और वो ऊपर रह गया. ठीक है, ऐसे. फोल्ड माउंटेन, ये वोल्केनिक माउंटेन तो कुछ आर्ट्स में ही बन जाते हैं. ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं हॉस्ट ब्लॉक माउंटेन और फॉल टू प्रोड्यूस अ रिफ्ट वैली. अ फॉलन ब्लॉक इज नोन एज ग्रैबन. सियरा नेवादा माउंटेन और हार्ज माउंटेन इन जर्मनी. 2 एग्जाम्पल्स हैं ब्लॉक माउंटेन के. वॉल्केनिक माउंटेन, जो कि वॉल्केनो, ज्वालामुखी, बर्स्ट होने पर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं और आपके रॉक्स हैं वो जम जाते हैं और वो एक माउंटेन का रूप ले लेते हैं. As the name suggests, volcanic mountains are formed by volcanoes. Due to high temperature, deep inside the earth's rocks turns into a molten magma. When this molten rock materials is ejected to the earth's surface during volcanic eruptions, it accumulates around the vent and may take the form of a cone. कोन जैसा शेप हो जाता है. आइसक्रीम का कोन देखा है, नीचे की तरफ पॉइंटेड, ऊपर थोड़ा चौड़ा. तो इसका उस कोन को ऑपोजिट कर दो, जस्ट लाइक वोल्केनिक माउंटेन. उसके एग्जांपल्स हैं माउंट की, माउंट लोआ इन हवाई आइलैंड, किलिमंजारो इन अफ्रीका, फ्यूजियामा इन जापान, Etna and Vesuvius in Italy, Mount Pope in Myanmar and Cotopaxi in Ecuador. ये सब कंट्रीज के नेम है और आपके ये माउंटेन्स के नेम है. ओके, अब प्लेटो. प्लेटो को टेबल लैंड कहते हैं. ऊपर उसका कोई पीक नहीं होता. Landforms of the earth created by geological forces and movement of the earth's plates. अंदर जो प्लेट्स होती हैं उसके
हिलने से आपके प्लेटोज बनते हैं। और प्लेटोज, मैक्सिमम प्लेटोज हाई आपके मिनरल्स से भरे होते हैं, और वहाँ पर आपके हायर प्लेटोज रीजन्स आर ऑफन सुटेबल फॉर ग्रेजिंग, जानवरों के चरने के काम आती है, और लोअर प्लेटोज आपके खेती करने के काम आते हैं। प्लेटो डिफर फ्रॉम अ माउंटेन एज अ माउंटेन हैज अ जैग्ड पीक्स एट द टॉप। प्लेटो और माउंटेन में फर्क यही है कि माउंटेन्स के पीक्स होते हैं, इनके पीक्स नहीं होते। 3 टाइप्स ऑफ प्लेटो, 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन, वैसे ही 3 टाइप्स ऑफ प्लेटो। इंटरमोंटाना प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो, लावा प्लेटोस। इंटरमोंटाना प्लेटो किसे कहते हैं? प्लेटोज विच बॉर्डर्स अ फोल्ड माउंटेन्स रेंज और आर पार्शली और fully enclosed within them are called the intermontana plateau। जिनके इंटरमोंटाना प्लेटो उन्हें कहते हैं जिसके दोनों तरफ बॉर्डर में माउंटेन्स है, वो भी फोल्ड माउंटेन्स। हमारे यहाँ उसका एग्जाम्पल है टिबेटन प्लेटो। टिबेटन प्लेटो जहाँ है उसके आसपास हिमालय है, फोल्ड माउंटेन, इसलिए इसे टिबेटन प्लेटो एग्जाम्पल है इंटरमोंटाना प्लेटो का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, माउंट K2, ये सारे आसपास उसके रेंज हैं। ठीक है, इसीलिए इसको इंटरमोंटाना प्लेटो कहते हैं। अब कॉन्टिनेंटल प्लेटो, these are formed either by an extensive continental uplift or by the spread of horizontal basic lava sheets completely covering the original topography to a great depth। प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो प्लेटो है वह इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, कि इसमें कहा गया है कि जो प्लेटो आपके जमीन जो भी पावर फोर्सेस है उससे कॉन्टिनेंटल जो एरिया है वो अपलिफ्ट हो गया, ऊंचा हो गया है, उससे जो प्लेटो बना है उसको कॉन्टिनेंटल प्लेटो कहते हैं। रियल प्लेटो यही होते हैं, ये भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल यही है कि वह जगह से ऊपर हो गए हमारे अंदरूनी अर्थ के अंदरूनी ताकत की वजह से। प्लेटो ऑफ एक्यूमुलेशन, इसे कॉन्टिनेंटल प्लेटो को प्लेटो ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं। लावा प्लेटो और वोल्केनिक प्लेटो, जस्ट लाइक हमारे इंडिया का सबसे पुराना जो प्लेटो है सदर्न प्लेटो ऑफ इंडिया, वह आपके लावा प्लेटो ही है। द लावा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ as a result of volcanic activities and spread in the surrounding areas and form lava plateau। यह वॉल्केनो के बर्स्ट होने से ही बनता है, कहीं कहीं पर माउंटेन बनता है, कहीं कहीं पर वो फैल जाता है तो वो प्लेटो बन जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटो, प्लेटो आर रिच इन मिनरल्स। मैंने अभी बताया आपको कि प्लेटो का एरिया बहुत ज़्यादा खनिज, खनिज मीन्स आयरन, कोल, गोल्ड, सिल्वर, बॉक्साइट, ये सारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स से भरपूर होते हैं। और हमारा बिहार है छोटा नागपुर प्लेटो, जो कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिनरल से भरपूर। अफ्रीका प्लेटो इज फेमस फॉर माइंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स, मेनी वाटरफॉल्स, यहाँ वाटरफॉल्स बड़े अच्छे अच्छे होते हैं। आपके जोग फॉल्स एग्जाम्पल है कर्नाटक का, जो कि प्लेटो में है, क्योंकि चट्टाने हैं ऊंची और उस पर से जब रिवर आती है और पानी गिरता है तो ढेर सारे झरने बनते हैं। लावा प्लेटो आर रिच इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, अब आया प्लेन्स, मैदानी इलाका। मैदानी इलाका आपके नदियों द्वारा बनाया होता है, रिवर्स बनाते हैं। Plains are flat surface at low level at known as lowlands. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries। नदियाँ अपने साथ जो भी मिट्टी वगैरह लेके पहाड़ से उतरती हैं और वह जब स्लोप्स धीरे होता है वो बिछाती जाती है और बनता क्या है? फ्लैट लैंड, मैदान। और मैदान बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इंसानों को रहने के लिए ये मैदानी इलाका ही suitable होता है। A lot of flat land are available in plains. Also the available land is generally fertile.
Hence, plains are most useful area for human habitations as well as for cultivations. खेती के लिए और लोगों के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है. इसीलिए हमारे पुराने जितने भी सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशन हैं, सब फ्लैटलैंड्स इन प्लेन्स में ही हुए थे. Transport network can also be easily constructed in plains. Thus, plains are very thickly populated regions of the world. World का सबसे ज़्यादा population कहाँ रहते हैं? Plains में. Main plains देखो, Great Northern Plains of United States, Western Plains of Australia, Wango Plains in China, Po Valley in Italy, and Indo-Gangetic Plains in India. Okay, chapter complete.